26 को कोलकाता से ही प्रारंभ हुआ था और 30 मई 1826 को जुगल किशोर शुक्ल जी ने कोलकाता में हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का शुभारंभ किया था। तो 200 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए भी मैं आप सभी पत्रकारिता से जुड़े हुए बंधुओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। याद करिए, जब मई 1826 में कोलकाता से उदंत मार्तंड श्री जुगल किशोर शुक्ल जी ने जब प्रारंभ किया होगा, उस समय देश गुलाम था। पत्रकारिता के पीछे भी देश की आजादी को हिंदी क्षेत्र के लोगों को और तेज करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक स्वर प्रदान करने के उद्देश्य से उन्होंने यह कार्य प्रारंभ किया था। यानी भाव भी क्या है कि मेरा देश स्वाधीन होना चाहिए, और उसका सशक्त माध्यम बना था हिंदी पत्रकारिता। 1826 में कोलकाता से उदंत मार्तंड के माध्यम से, और इसलिए 200 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। ये पत्रकारिता के, हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष मई में पूरे होने जा रहे हैं, और उस दिन से आप सबकी तैयारी गोरखपुर जर्नलिस्ट क्लब की नई कार्यकारिणी के देश से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम 200 वर्षों की शानदार यात्रा को बिना रुके, बिना थके, बिना डिगे और मजबूती के साथ, बिना किसी सहारा के, आज भी पत्रकारिता जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है वह शानदार है, अभिनंदनीय है। हमें याद रखना होगा कि जब भी हम एक सामान्य व्यक्ति के स्वर के साथ अपना स्वर मिलाते हैं और सही तथ्यों को उसके सामने रखते हैं, तो जन विश्वास का प्रतीक बनता है। और जो भी जन विश्वास का प्रतीक बनेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको उसके मार्ग से विचलित नहीं कर सकती है, उसके मार्ग में बाधा नहीं बन सकती है। और पत्रकारिता ने भी उन कठिन मार्गों का अनुसरण करते हुए सदैव अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है, सदैव प्राप्त किया है, और यही कार्यक्रम आगे बढ़ा है। याद करिए, जब 200 वर्ष पहले कोलकाता में हिंदी पत्रकारिता का शुभारंभ हुआ होगा, उसके बाद फिर पूरे देश के अंदर अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों पर इसका शुभारंभ हुआ। भारत की स्वाधीनता आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पदार्पण, यह भी पत्रकारिता उसका एक माध्यम बनी थी। उन्होंने भी अपने समय में अनेक ऐसे पत्रकारिता के अलग अलग आयाम प्रस्तुत किए थे, जिसने भारत के अंदर स्वाधीनता की अलग को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में एक महती भूमिका का निर्वहन किया था। और आज उसी कार्यक्रम को हम सबको आगे बढ़ाने का कार्य हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। जब हम गोरखपुर की बात करते हैं, तो गोरखपुर आज केवल एक महानगर नहीं है या एक जनपद नहीं है, एक बड़ी आबादी। याद करिए, अकेले गोरखपुर में 3 करोड़ से अधिक की आबादी अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने व्यापार के लिए और अपने रोजगार के लिए निर्भर करती है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की आबादी तो है ही, पश्चिम उत्तर बिहार और नेपाल की तराई का एक बहुत बड़ी बेल्ट ऐसी होती है जो गोरखपुर पर निर्भर होती है। गोरखपुर में पत्रकारिता का स्वर और पत्रकारिता की दिशा जो होगी, इस क्षेत्र में राष्ट्र के प्रति लोगों के मन में उस प्रकार के भाव होंगे, लोग उस प्रकार की दिशा प्राप्त करेंगे। और इसलिए एक बड़ी भूमिका
एक महती जिम्मेदारी पत्रकारिता के ऊपर गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में देश के हित में, आत्मनिर्भर भारत को बनाए रखने के हित में, विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए ये मजबूती के साथ यहां पर अगर हम प्रस्तुत कर पाएंगे तो वह अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। याद करिए, यहां पर इस प्रेस क्लब की स्थापना की जब हम बात करते हैं तो 1998 में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने इस कार्यक्रम में यहां के पत्रकारिता से जुड़े हुए उस समय के जो भी हमारे पदाधिकारी थे उनको तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का सानिध्य प्राप्त हुआ था। और आज पिछले गत वर्ष के भी शपथ ग्रहण समारोह का मैं साक्षी रहा हूं और आज इस कार्यक्रम में एक बार फिर मुझे आपके बीच में इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। संस्थापक अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर एसपी त्रिपाठी जी ने और सचिव के रूप में अरविंद शुक्ला जी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गोरखपुर का जो जर्नलिस्ट प्रेस क्लब है, उस समय इसके पास जो भवन, एक छोटा सा भवन दिया गया, वह भवन उत्तर प्रदेश में हमारी डबल इंजन की सरकार आने के बाद उसको एक भव्य स्वरूप देने का काम हुआ है। क्योंकि मैं पुराना जो आपका जर्नलिस्ट प्रेस क्लब था उसमें कई बार मुझे प्रेस वार्ता करने के लिए जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। और आज एक भव्य भवन आपके पास गोरखपुर में है, जहां पर हर मीडिया से जुड़ा हुआ कोई भी प्रतिनिधि जाकर के ये गौरव की अनुभूति कर सकता है कि हमारा भवन है और हम इस भवन के माध्यम से अपनी पत्रकारिता को, अपनी कलम को स्वतंत्रता के साथ साथ उस कलम को समाज के हित में पूरी जीवंतता भी दे सकते हैं। और वह दर्शन हम सबको वहां पर उस के माध्यम से हम सबको देखने को मिलता है। याद रखना, भारतीय पत्रकारिता का जो आधार है वह हमेशा से हमारे उपनिषदों का वह वाक्य, उसका महत्व, वह उसकी थीम बनता है और वह होता है कि सत्यमेव जयते का, कि सत्य की हमेशा जीत होगी। अनेक चुनौतियां आई हैं क्योंकि समाज में जो भी विघटनकारी तत्व हैं, भ्रष्टाचारी तत्व हैं, इन सब के सामने, इन सब की चुनौती पत्रकारिता के साथ हमेशा ठनी रहेगी। आपकी स्वतंत्रता में बाधा पैदा करने का प्रयास करेंगे, आपके लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करने के लिए उनकी तैयारी होगी। लेकिन उससे विचलित हुए बगैर जब हम अनवरत रूप से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो वास्तव में अंत में जो हमारा उपनिषद कहता है कि सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते के दर्शन हम सबको यहां पर देखने को मिलेंगे। क्योंकि भारत के अंदर 200 वर्षों की शानदार यात्रा ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। केवल दंत मार्तंड ही से प्रारंभ जो यात्रा हुई है, जिसको कोलकाता की धरती पे प्रारंभ किया गया था, भारत की आजादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पदार्पण हो, उससे पहले बाल, पाल और लाल के उस आह्वान में भी पत्रकारिता एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ की भूमि से ही स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर के रहूंगा, और स्वराज नाम की उनकी पत्रकारिता ने भारत की आजादी में एक नया शंख फूंकने का काम भी किया था। मुझे याद है जब 2017 में मैं मुख्यमंत्री बना था, उस समय यद्यपि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस उद्घोष को 100 वर्ष पूरे हो चुके थे। उससे पहले की सरकार ने कोई आयोजन नहीं किया था।
लेकिन मैंने उस समय बाल गंगाधर तिलक जी के परिवार के लोगों को बुलवाया पुणे से और एक बड़ा समारोह विधानसभा में लखनऊ में करवाया और विधानसभा में करवा करके फिर उस पत्रकारिता से जुड़े हुए और उस समय के उन महानुभावों के जो भी हमारे पास उस समय के पत्र थे, उस समय के उनके उद्घोष थे, उससे जुड़े हुए जो कुछ भी हमारे पास उस समय के पांडुलिपियां उपलब्ध हो पाई थी, इन सब को लेकर के एग्जीबिशन भी लगाया, सम्मान का कार्यक्रम भी किया, उस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का काम किया। अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी एक ऐसा ही नाम है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ऐसा ही नाम है, जिन्होंने पत्रकारिता को राष्ट्र सेवा के साथ जोड़ करके उसको एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम किया। भारतीय राजनीति में भी कुछ ऐसे चेहरे हैं, याद करिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को। पत्रकारिता से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। भारतीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा जिसने मूल्यों और आदर्शों पर विश्वास किया और उन्हीं मूल्यों और आदर्शों के लिए जिए। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए कुछ सोच सके, उनके लिए कुछ कर सके, उनको एक राह दिखा सके, उनके जीने के अधिकार को उन्हें उपलब्ध करवा सके, अंत्योदय की संकल्पना उन्होंने दी थी। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश की राजनीति के एक ऐसे विराट व्यक्तित्व हैं जिन्होंने राष्ट्र धर्म से ही अपनी शुरुआत की थी। हिंदी पत्रकारिता के स्वर में उन्होंने उस समय की उनकी रचनाएं आज भी एक नई प्रेरणा प्रदान करती है। यह भारतीय पत्रकारिता की वे स्वर रहे हैं जिन्होंने पत्रकारिता को एक नई ऊंचाई देकर के राष्ट्रीय मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ने का काम किया था। आज के समय में आपके सामने चुनौतियां हैं, क्योंकि पत्रकारिता पहले केवल हिंदी पत्रकारिता में हम मानते थे कि केवल प्रिंट में ही है, लेकिन नहीं, अब तो इसके अलग अलग स्वरूप हो चुके हैं। आप आज देखते होंगे हिंदी पत्रकारिता प्रिंट में अलग आ गया है, विजुअल मीडिया में अलग आ गया है, डिजिटल मीडिया अलग है और सोशल मीडिया के लिए तो कहना ही क्या है। यानी उसमें काफी विस्तार हो गया है। और विस्तार ही नहीं हुआ, इन्होंने परिवार में भी अपने अलग अलग समर्थक खड़े कर दिए हैं। परिवार में आप देखते होंगे कि अगर किसी परिवार में 6-7 लोगों का परिवार है तो 2 लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे का सक्रिय हैं, एक डिजिटल मीडिया में सक्रिय है, 2 लोग नियमित रूप से वहां घर में अपना अखबार पढ़ते होंगे और 2 लोग केवल टेलीविजन देखते होंगे। यानी सबका अपना अपना वर्ग हो गया है। लेकिन इसको समग्रता के साथ जोड़ने का काम कैसे हो सकता है? हिंदी पत्रकारिता या फिर प्रिंट मीडिया या विजुअल मीडिया या तब भी कुछ आचार संहिता के साथ अपने आप को जोड़ती है, कुछ मूल्यों के साथ उसने जोड़ा है, अपने लिए कुछ मानक तय कर देती है। क्या सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में भी क्या उन मूल्यों को जोड़ने का काम हम लोग करवा पाएंगे? क्योंकि अंततः यह चैलेंज आप ही के सामने आना है और उस चैलेंज को भी याद रखना, हमें बेलगाम नहीं होने देना है। उन मूल्यों के साथ, जिन मूल्यों के साथ आज से 200 वर्ष पहले हिंदी पत्रकारिता ने अपने जीवन की शुरुआत की थी, उसके पीछे का भाव राष्ट्र था, देश की स्वाधीनता थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव था। वह भाव हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए और उस भाव के साथ हम सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है, उस भाव के साथ अगर कार्य कर सके
तो मुझे लगता है कि यह देश के हित में है, समाज के हित में है, और उसके लिए आपका ये दायित्व बनता है कि हम उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकेंगे, उनको भी अपने इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बना पाएंगे एक साथ मिलकर के। क्योंकि आज के दिन पे तो प्रिंट मीडिया है, तो प्रिंट मीडिया के अपने उसका सोशल मीडिया का भी और डिजिटल मीडिया का भी अपना एक प्लेटफॉर्म होता है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी उसका अपना है। अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ पे कहीं कोई समस्या नहीं। समस्या कहाँ होती है? जहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट किसी एक कार्यक्रम के साथ जुड़ा है और वह अपने एक नेगेटिव अप्रोच के साथ समाज में अफवाह पैदा करना, समाज को गुमराह करना, समाज में एक ऐसा वातावरण पैदा करने का प्रयास करना जिसके कारण अव्यवस्थाएं पैदा होती हैं। उन चीज़ों को हमें देखने की आवश्यकता है। एक पक्ष यह है जो हम सब को एक लंबी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, जिस यात्रा को मई 1826 में जिस यात्रा को कोलकाता से स्वर्गीय विवेक कुमार शुक्ला जी ने प्रारंभ किया था, उस यात्रा को एक लंबी दूरी तय करने के लिए आवश्यक है कि आज मीडिया के अलग अलग आयाम में परस्पर समन्वय, और परस्पर समन्वय के साथ साथ प्रिंट और विजुअल मीडिया के उन मूल्यों के साथ उनको भी जोड़ने के लिए अगर हम कुछ कर सकेंगे, उस दिशा में एक नए प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर सोशल मीडिया में कोई न्यूज गलत तरीके से प्रस्तुत कर दी गई और प्रिंट में आप कुछ भी बोल रहे हैं, तो आखिर सत्य तो एक ही होगा। अब प्रिंट सत्य है या सोशल मीडिया सत्य है, इसमें कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होकर के आम जनमानस को खिन्न करेगा, और उस प्रकार की स्थिति, कंफ्यूजन की जो स्थिति होती है, हमेशा खतरनाक होती है। वह नहीं होना चाहिए। यह अवश्य मेरी आप सबसे विनम्र अनुरोध होगा। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बारे में कह सकता हूं कि सरकार मूल्य और आदर्शों के साथ आपके साथ खड़ी है, और हम लोगों ने तो बार बार कहा है, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत काम कर रही है। हमारी सरकार पूरी मजबूती के साथ प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस अपराध और अपराधियों के प्रति है, तो हमारा जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और हम लोगों ने इस बारे में मैंने कह रखा है, देखिए मैं इस बात को कहता हूं, वेलफेयर स्कीम का लाभ समाज के हर तबके को मिलना चाहिए। मैंने लखनऊ और प्रयागराज में तो बड़े बड़े जो दुर्दांत माफिया थे, उनकी जमीन को जो उन्होंने अवैध रूप से कब्जा की हुई थी, वापस लेकर के गरीबों के मकान बनाए। मैंने कहा भी कुछ जगह कम से कम पत्रकारों को भी तो बना दो, कुछ सस्ते आवास उनके लिए भी तैयार कराओ, कि जिससे वे भी अपने बच्चों को सुरक्षित घर में रख करके अपनी पत्रकारिता को मजबूती के साथ सर्दी, गर्मी, बरसात, दिन रात किसी भी समय जाकर के बेखौफ अपनी पत्रकारिता को आगे बढ़ा सकें। और हमारा प्रयास होगा कि यह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, प्रदेश भर में इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने कहा है। दूसरा, आप लोगों को भी अपने यहाँ एल्डर कमेटी बना करके, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे हमारे सभी स्थानीय संपादकगण यहाँ पर आए हैं। हमारे त्रिपाठी जी आज तक के वो स्वयं इस कार्यक्रम को कैसे गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब अच्छा काम कर सके, इसके लिए वे निरंतर चिंता कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उनके प्रयास का परिणाम है कि गोरखपुर में फिर से गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब ये फिर से कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप सभी इतनी बड़ी संख्या में मीडिया से जुड़े हुए प्रतिनिधि एक साथ एक जगह आ पा रहे हैं, लेकिन वास्तव में पत्रकारों को, सही पत्रकारों को मान्यता प्राप्त का सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो और उनके पास एक अपना आई कार्ड भी हो, वे कहीं जाएं पहचान का संकट न हो, सही और गलत की पहचान हो सके, और सही गलत की पहचान हो सके तो हमें भी उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। जो हमारी हार्दिक इच्छा है
कि हमने सबको व्यवस्था की है, तो कम से कम मीडिया में मान्यता प्राप्त पत्रकार को भी कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो जाए। क्योंकि हम लोगों को कभी कभी दुख होता है, कोई पत्रकार बीमार हो जाता है तो वो सबकी आवाज उठाता है, तो उसकी आवाज कोई उठाता ही नहीं। और तो भोले भटके कभी सूचना मिल जाती है तो कुछ हम लोग वहां खड़े होने का प्रयास कर लेते हैं, अन्यथा कोई सूचना ही नहीं देता, कोई बताता ही नहीं। और इसलिए वह सुविधा उन्हें प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए एक व्यवस्था, एक मैकेनिज्म बनना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैकेनिज्म का आधार जो गोरखपुर में गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के माध्यम से यहाँ बनाया गया, जो हमारे मीडिया से जुड़े हुए और किसी अच्छे ग्रुप से जुड़े हुए वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं, पत्रकार हैं, उनके सामने कोई समस्या नहीं। लेकिन उससे भी इतर और एक बड़ा तबका है, उन सभी लोगों को जोड़ करके एक अच्छी व्यवस्था हम आगे बढ़ा सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी है, श्री ओंकारधर द्विवेदी जी अध्यक्ष के रूप में, धनेश कुमार निषाद जी उपाध्यक्ष के रूप में, श्री पंकज श्रीवास्तव जी मंत्री के रूप में, श्री दुर्गेश यादव जी कोषाध्यक्ष के रूप में, श्री महेंद्र गौड़ जी संयुक्त मंत्री के रूप में, श्री संजय कुमार जी श्री पुस्तकालय मंत्री के रूप में, श्री मनोज मिश्रा जी, श्री अजीत सिंह जी, श्री रजनीश त्रिपाठी जी कार्यकारिणी सदस्य के रूप में, ये नवनिर्वाचित कार्यकारिणी है। इन सब के निर्वाचन के लिए मैं इनको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और इस पूरे चुनाव को निष्पक्ष तरीके से संपन्न करने के लिए जिन पदाधिकारियों ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया, उनको भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने पत्रकारों को एक मंच पर लाने और उनके चुनाव को निष्पक्ष तरीके से संपन्न किया है। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि पत्रकारिता की उन उच्च मूल्यों और आदर्शों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह वर्ष इस कार्यकारिणी के लिए महत्वपूर्ण होगा। और जरूर मैं कहता हूं कि करना चाहिए कि जब हिंदी पत्रकारिता की 200 वर्ष का समय जिस दिन आएगा, उस दिन बड़ा कार्यक्रम किसी एक प्रेस बड़ी डिबेट के साथ आगे बढ़नी चाहिए और इसकी शुरुआत गोरखपुर कर पाएगा तो अच्छा है। कोलकाता के बाद गोरखपुर में इस कार्यक्रम को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आप सबको मैं इस अवसर पर एक बार फिर से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत